हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं आ गई हूँ फिर से भाई की शादी का पार्ट 3 लेके। यहाँ पर भैया भाभी का कन्यादान हो रहा था। उनके मम्मी पापा भाभी का कन्यादान कर रहे थे और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आपके साथ इस ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाती हूँ और कौन कौन सी रस्में हुई और हम लोग भाभी को लेके कैसे पहुँचे। तो यहाँ पे हो रही थी लावा लोकने की रस्म। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि बिहारीस में एक लावा लोकने की रस्म होती है, बट जो बिहारीस हैं उनको पता होगा, बट जो नॉन बिहारीस हैं उनको नहीं पता होगा। तो ये लावा लोकने की रस्म भाई करता है और ये जो रस्म होती है ना वो इसलिए भाई करता है और वो कहता है कि जो पिता हैं वो तो लड़की का कन्यादान कर देते हैं, बट जो भाई है वो कहता है कि मैं आजीवन अपनी बहन की रक्षा करूँगा, उसका संकल्प लेता हूँ। जैसे लावा और धान कभी अलग नहीं होते हैं, वैसे ही एक भाई बहन का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा और मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और मैं ये संकल्प लेता हूँ। तो इस रस्म का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हमारे साइड होता है कि भाई या भतीजा एक ही इंसान 7 बार घुमाता है, बट इनके साइड हुआ था कि 7 बार हुआ था, बट 7 कज़न ब्रदर थे जिन्होंने भाभी को लावा लुकाया था। तो आप देखिए। उसके बाद इनके एक और भाई आए जिनने भाभी को लावा लुकाया था और मंडप का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था और ये रस्म बहुत अच्छे से हो रहा था। वहीं हम लोग बैठे थे तो हम लोग का भी हंसी मजाक चालू था, क्योंकि हम लोग ये रस्म पहली बार देख रहे थे कि 7 बार 7 भाई अलग अलग तरीके से लावा लुकाते हैं। तो हमारी जो बुआ जी है ना वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रही थी, थोड़ी वो है मजाकी स्वभाव की। उसके बाद इनके एक और भाई आए थे जिन्होंने इनको लावा लुकाया था। तो देखिए भाभी को इतनी हंसी आ रही थी ना ये रस्म करते हुए कि मत पूछो, क्योंकि उनने ये रस्म पहली बार देखी थी। इसके बाद उनके एक और भाई आए थे जो छोटे थे, उन्होंने भी लावा लुकाया था। इस तरीके से लावा लुकने की रस्म पूरी हुई थी और बहुत अच्छे से हो रही है। देखिए कुछ बाराती थे जो बैठे थे, हम लोग बैठ के सारी रात हम लोगों ने शादी एंजॉय की थी और बहुत मज़ा आया था। बहुत सारे नए नए रीति रिवाजों को देखना हुआ था हम लोगों को, बहुत अच्छे से सारे रीति रिवाज हुए और फाइनली सुबह हो गई थी और हम लोग भाभी को लेके घर आ गए थे। और हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है, जब दुल्हन घर आती है ना तो जो कैमरा मैन होते हैं ना वो गेट लॉक, और जो गाड़ी वाला होता है ना वो गेट लॉक कर देता है, वो गेट नहीं खोलता जब तक उसको नेग नहीं दिया जाता। हमें नहीं पता कि इस रस्म को क्या बोलते हैं, बट ये रस्म होती है। फाइनली जब उनको नेग दिया तो देखिए हमारी मम्मी, खुशबू दीदी, सब लोग गेट पे थे और यहाँ पे ना भाभी को सिंदूरा से ना चुमाया जा रहा था। सब सुहागन जो औरतें रहती हैं ना वो जो सिंदूरा होता है उसी में से सिंदूर लेके दुल्हन को लगाती हैं। तो ये वाली रस्म चल रही थी, तो आप देखिए। दे बहन, भूख लग रहा है तो कुछ भी। ये देखिए मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी परछावन कर रही है क्योंकि मम्मी बड़ी थी तो मम्मी ने परछावन किया था 5 बार। उसके बाद अंदर देखिए मिट्टी फेंकी जाती है, कोई 5 बार घुमा के नज़र उतारा जाता है कि परछावन किया जाता है। तो ये वाली रस्म जिसको पता है उसको क्या बोलते तो बताना।
तो ये वाली रस्म मम्मी ने की थी क्योंकि मम्मी बड़ी थी। तो ये मेरी मम्मी है, आपको मैं इस ब्लॉग में अपनी मम्मी से भी मिला देती हूँ। ये देखिए मम्मी गाल सेक रही है भैया की। मुझे ये भी नहीं पता इस रस्म को क्या बोलते, बट हाँ ये रस्म भी होती है। हमने छोटे से ये रस्म को होते हुए देखा है, तो देखिए आप भी इंजॉय करिए। मम्मी ने फिर भैया को तिलक लगाया था और अब फाइनली बारी आ गई थी भाभी को कार से उतारने की। और हमारे यहाँ पे जब दुल्हन आती है ना तो वो दौरा में पैर रख के आती, वो डायरेक्ट नीचे नहीं उतरती है, जो दौरा होता है ना उस पर उतरती। मिलती हूँ आपसे।